बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करनी है एक्सरसाइज हमारी है 4.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक माली इदारे ने 55 रुपये सादा मुनाफा एक रकम पर हासिल किया था जो कि 5 माह के लिए उधार ली गई थी। अगर मुनाफे की शरह 12% हो तो रकम मालूम करें। मुनाफा उन्होंने कहा था 55 रुपये है, मुद्दत 5 माह है, शरह 12% है। तो सबसे पहले हम मुद्दत जो महीने है इसको साल में चेंज करेंगे, तो इसके लिए 5/12 लगा देंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 5/12 इसमें ये फार्मूला असल जार या रकम कह लें या असल जार कह लें, ये हमने मालूम करना है। तो असल जार इज इक्वल टू आ जाएगा मुनाफा मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर मुद्दत मल्टीप्लाई बाय शरह। ये फार्मूला है, ये आपने पुट करना है, इसको याद कर लीजिएगा। मुनाफे की जगह पे मुनाफा लगा देंगे, ये वैल्यूज पुट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला 12 से कैंसिल हो जाएगा। अब इस दोनों को देख लेते हैं। 55 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 5, नीचे 5 रह जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड कर दें, नहीं तो जैसे मैंने किया ऐसे कर ले, यानी 5 1 जार 5, तो ये भी 5 1 जार 5 और 5 11 जार 55 हो जाता है। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1100 के। ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जवेद एक सेविंग स्कीम में 800 रुपये 6% सालाना के हिसाब से शरह के हिसाब से लगाता है, कितना मुनाफा, और 1200 रुपये और 7% सालाना शरह पर कितना लगाता है। और इसको अच्छा, इसमें ना उन्होंने 2 दफ़ा दिया हुआ है। ठीक है, 2 दफ़ा इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। बहुत ईजी सा मेथड है, घबराने वाली बात नहीं है। पहला उसने कहा, पहली सूरत में यहाँ पे लिख लेंगे, पहली सूरत में असल रकम या फिर जार लगा लें, वो है 800 रुपये, शरह 6% है, मुद्दत 1 साल है। इसमें जो फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मुनाफा असल जार या फिर यहाँ पे रकम मल्टीप्लाई बाय मुद्दत मल्टीप्लाई बाय शरह ओवर 100 कर लेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, 4800 आ जाएगा। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट हम कर लेंगे। दूसरे पार्ट में क्या होना है कि असल जार लिख लेंगे, वो 1200 रुपये है और शरह 7% है, मुद्दत 1 साल है। फिर वही फार्मूले मैंने सीधा यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया, आपने यहाँ पे फार्मूला भी लिखना है। तो इनको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करके हमारे पास 84 आ रहा है। अच्छा, पहला जो था वो 48 था, दूसरा हमारे पास 84 आ गया। अब हमने कुल मुनाफा उसका मालूम करना है, उसके लिए हम 48 प्लस 84 कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 132 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि 1250 रुपये को कितने अरसे के लिए 6% सालाना शरह पर सादा मुनाफा में 750 रुपये हासिल करने के लिए जमा करवाए जाएंगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसको देख ले, हमारे पास असल जार या फिर रकम है हमारे पास 1250 रुपये, शरह है 6%, मुनाफा है 750 रुपये, मुद्दत हमने मालूम करनी है। तो मुद्दत इज इक्वल टू होता है मुनाफा मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय होता है शरह मल्टीप्लाई बाय रकम या फिर जार। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। तो हमने इनकी वैल्यूज पुट कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हमारे पास 10 ईयर्स हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि मुद्दत हमारे पास आ रही है 10 साल। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे। अली ने आबिद को 4800 रुपये 7 माह के लिए दिए हैं। इस दौरान के अख्ताम पर आबिद ने अली को 119 रुपये मुनाफा देना होगा। मुनाफा की सालाना शरह फीसद मालूम करें। इसमें हमने शरह मालूम करनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि असल जार 4800 रुपये है, मुद्दत 7 माह है, मुनाफे की रकम 119 रुपये है। ठीक है, और शरह हमने मालूम करनी है, ये भी 7 माह है कि तो इसको साल में चेंज करने के लिए 7/12 कर देंगे हम। तो अब हम मुद्दत की जगह पर 7/12 लगाएंगे। शरह हमने मालूम करनी है, तो उसके लिए शरह इज इक्वल टू होते हैं मुनाफा मल्टीप्लाई बाय 100 मुद्दत मल्टीप्लाई बाय असल जार। शरह की मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। तो इनकी वैल्यूज पुट कर ली, 119 मल्टीप्लाई बाय 100 7/12 मल्टीप्लाई बाय 4800। इन दोनों को कट कर लेंगे, 12 1 जार 12 और 12 4 जार 4800, तो ये 12 4 जार 48, तो ये 20 ऐसे नीचे आ जाएंगे। अब इनको हम डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 17/4 आ रहा है हमारे पास। इनको आगे सोल्व कर लेंगे तो 4 1/4 आंसर हमारा आ जाएगा। तो जो शरह है ये परसेंटेज में होती है हमारे पास। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है 1 साल के दौरान जावेद एक प्राइवेट बैंक में मार्च के आखिर में 600 रुपये और जून के आखिर में 400 रुपये जमा करवाता है। बैंक से 3% सालाना शरह के हिसाब से मुनाफा तजवीज़ करता है। जावेद ने इस साल दिसंबर के आखिर तक जितनी रकम वसूल की है वो मालूम करें। ठीक है, इसको भी हम 2 बार सोल्व करेंगे क्योंकि इसमें एक दिसंबर तक आया है और दूसरा जो है वो मार्च से जून तक आया है।
तो पहले इसको देख लेते हैं। पहली सूरत में लिख के आपने लिखना है असल जारी या फिर रकम है 600 रुपये, शरह 3% है, मुद्दत मार्च से लेके जून तक उसने कहा है, तो 3 माह बन रहे हैं, तो ये 3/12 आ गया। इसको सोल्व कर लो, 3 1 3, 3 4 12। आप इसको नहीं सोल्व करना चाह रहे तो वैसे भी 3/12 लगा के भी आपका आंसर आ सकता है, आप इसको सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस मेथड से किया, थोड़ा ईजी हो जाएगा। मुनाफा हमने मालूम करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, असल ज़ाहिर और शरह, मुद्दत और परसेंटेज आगे इसकी वैल्यूज़ लगा के 9/12 आ गया, 9/2 आ गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 4.50 हमारा आ रहा है रुपये में। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब हमने दूसरा करना है, हम लिखते हैं दूसरी सूरत में, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी सूरत में जो असल ज़ारा है वो 600 है और 400, पहला 600 था, दूसरा 400 उसने कहा, ये दोनों उसने जमा करवाए हैं, वो है 1000 रुपया। तो शरह उसके पास है 3%, मुद्दत है उसके जून से लेकर दिसंबर तक 6 माह उसके बन रहे हैं। तो हम इसको साल में चेंज करने के लिए 6/12 कर देंगे, तो 6 1 6 और 6 2 12, ये आ रहा है हमारे पास 1/2। आगे वही फार्मूला लगाएंगे जो पहले हमने लगाया था। फार्मूला आप पीछे वाला देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देती हूँ। हम लगाएंगे असल ज़र की जगह पे लगा देंगे 1000, शरह की जगह पे 3 और यहाँ पे 1 और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहे हैं 15 रुपये। यहाँ पर मुनाफा उसको मिल रहा है 15 रुपये। ठीक है, अब पहले वाला था वो हमारे पास आया था 4.50 और अब आए हमारे पास 15 रुपये। अब हमने कुल मुनाफे की रकम निकालनी है। कुल रकम, मुनाफे की कुल रकम जो है वो हमारे पास बन रही है 4.50 मल्टीप्लाई बाय 15। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 19.50 रुपये। आगे हमने बताना है कि दिसंबर के आखिर में उसको कितने पैसे मिलेंगे, तो 1000 रुपया उसने दिया है। ठीक है, प्लस ये वाला 19.50 ये उसको मुनाफा मिलना है। इन दोनों को हम करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 101.950। इतने रुपये उसको मिल रहे हैं। ठीक है, दिसंबर के आखिर में मिलेंगे। समझ आ गई है कि ये कैसे किया है। उसने कहा था कि 1000 रुपया उसने अपना दिया है और इतना उसको मुनाफा मिल रहा है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये उसके इतने पैसे बन जाएंगे, ये मुनाफा उसको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखना है, कह रहा है कि किसी सालाना शरह पर एक रकम 680 रुपये से बढ़कर 3 साल 4 माह में 850 रुपये हो जाएगी। तो हम बताते हैं कि असल ज़र था वो 680 रुपये, कुल रकम 850 रुपये है। ठीक है, यानी कि 850 रुपये थे, उसमें से उसने 680 रुपये दिए हैं, अब 850 हो गया। अब पहले हम बनाते हैं कि उसने बाकी कितने देने हैं। तो उसके लिए हम 850 में से 680 माइनस कर देंगे तो वो आ रहा है 170 रुपये। मुद्दत है उसकी 3 4/12 यानी 3 साल 4 माह। ठीक है, 3 साल है 4 माह है, ओवर 12 हम लगा देंगे कि 1 साल में 12 महीने होते हैं। इसको सोल्व करेंगे, 4 1 4, 4 3 12, तो 3 1/3 आ जाएगा। 3 अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये होता है 3 3 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है इसके साथ प्लस करते हैं। 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 ओवर ये वाला 3 ऐसे ही आ जाएगा, 10/3। यहाँ पर हमने शरह मालूम करनी है, तो इसके लिए फार्मूला हम ये वाला अप्लाई करेंगे, मुनाफा मल्टीप्लाई बाय 100 असल ज़र मल्टीप्लाई बाय मुद्दत। अब इसकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। तो मुनाफा हमारे पास कितना है, ये तो वैल्यूज़ लगा ली है 170 मुनाफा है हमारे पास, 100 ऐसे ही ज़ार जो है वो 680 रुपये है और मुद्दत है 10/3। अच्छा, वैसे तो हम इन दोनों को काट देते होते हैं लेकिन ये कट नहीं रहे, तो ये 170, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनके साथ ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 680 मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसे ही रह जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15/2। 15/2 इसको आगे सोल्व करेंगे तो 71/2% हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी।